नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है कि एएलपी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन का भी भर्ती यहां पे आ चुका है। भर्ती के रिगार्डिंग शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें पूरा शेड्यूल आपको मेंशन किया गया है कि कब से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, कब से ऑनलाइन फॉर्म वगैरह शुरू होगा, सारा डिटेल बताया गया है। और आईटीआई को सबसे ज्यादा बेसब्री जो है 2 ही वैकेंसी का रहता है। कौन कौन सा? तो टेक्नीशियन एएलपी का और दूसरा आपका ग्रुप डी का, जिसमें से एएलपी टेक्नीशियन का तो आ गया है। यहाँ पे टेक्नीशियन में बहुत सारे जो सीसीए वाले छात्र हैं, जो एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि सर जी जो यहाँ पे टेक्नीशियन वाले भर्ती में एक्ट अप्रेंटिस सीसीए वाले कैंडिडेट को क्या क्या बेनिफिट दिया जाएगा। क्या उनको एज में बेनिफिट मिलेगा, या फिर जिस तरह ग्रुप डी में 20% का कोटा मिलता है उस तरह कोटा मिलेगा, या फिर कोई और रूल एंड रेगुलेशन के तहत एक्ट अप्रेंटिस वालों को टेक्नीशियन भर्ती में कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आपका यहाँ पे लगातार क्वेरी आ रहा था। तो डियर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि चैनल जो है एक्ट अप्रेंटिस और आईटीआई वालों छात्रों का डेडिकेटेड है। तो आपका एक एक सवाल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में आपका ये भी डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब साथियों, अगर आप भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो चस्सू प्रकाशन की तरफ से आप लोगों के लिए रेलवे को डेडिकेटेड करके बुक यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें खासकर असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर था उसके साथ साथ आपको टोटल यहाँ पे 2500 से ज्यादा प्रश्न का एकत्रित आपको कलेक्शन मिल रहा है, और आपको 2 सेट यहाँ पे सॉल्व पेपर दिया जा रहा है। जब आप बुक को खरीदोगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर जिस डेट में जो भी एग्जाम हुआ था वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बुक को खरीदने के लिए आप अपने नियरेस्ट स्टोर पे विजिट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ऑनलाइन इसे घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पार्टिकुलर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो आपका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया टेक्नीशियन भर्ती को लेकर, जिसमें यहाँ पे अराउंड आपका 9000 पोस्ट के बारे में बताया गया है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये जो 9000 पोस्ट को देखकर जितने भी आईटीआई और सीसीए वाले कैंडिडेट है वो सभी यहाँ पे नाखुश है, नाराज है। पर अभी तक डियर यही ऑफिशियल अपडेट आया है। पर यहाँ पे सभी जो छात्र है कंटिन्यू यहाँ पे प्रयास कर रहे ताकि एएलपी का भर्ती को कम से कम बढ़ाया जाए। जो छात्र टेक्नीशियन में मान लीजिए अनफिट हो जाता है या सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो एएलपी के माध्यम से भी अपना सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसे पूरा कर पाए। हालांकि यहां पे बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको फरवरी 2024 के डेट में देखने को मिल जाएगा, और आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो मार्च से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका अप्रैल तक रहेगा। वहीं सीबीटी का बात करें तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में बताया जा रहा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको बोला जा रहा, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में उलझन ये भी था कि यहाँ पे क्या एक ही सीबीटी एग्जाम होगा हमारा, पहले तो 2 हुआ करता था। तो एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आपका बोला गया है CBATS लगाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपका पहले होता था CBT 1 और CBT 2, उसी तरह आपका इस भर्ती में भी होगा जो आपका करेंटली 9000 पोस्ट पे रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं एक्ट अप्रेंटिस वालों को। देखिए आईटीआई वाले जितने कैंडिडेट हैं वो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, पर उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को मिलेगा, सीसीए वाले कैंडिडेट को मिलेगा। इनको 2 बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है टेक्नीशियन भर्ती में। पहला बेनिफिट आपको नौकरी से पहले अर्थात जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तब मिलेगा, और दूसरा बेनिफिट जो है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप नौकरी में चले जाओगे, जब आपका पोस्टिंग हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तब आपको दूसरा बेनिफिट मिलेगा। मतलब सोच लीजिए कि एक्ट अप्रेंटिस का इतना बेनिफिट है कि नौकरी से पहले और नौकरी के बाद भी आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब वो बेनिफिट क्या है तो उसके बारे में भी डिटेल से समझिए। तो बात करते हैं कि आप बेनिफिट में क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपके माइंड में जो चल रहा है उसे हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी कोटा नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी कोटा नहीं मिलता है। जैसे आपका क्या है कि लेवल 1 में ग्रुप डी में 20% का कोटा मिलता है, इसमें आपको कोई भी कोटा वगैरह जैसा ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। इसमें आपको पहला बेनिफिट जो मिलता है वो आपका मिलता है एज का, ठीक है। एज का क्या, तो देखिए यहां पे आपको बताया जा रहा है जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे जो 2018 में आया था। तो कैंडिडेट्स हु आर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 25 ईयर। देखिए 2 वैसे कैंडिडेट जिनका अप्रेंटिसशिप 25 साल से पहले पूरा हो चुका है या फिर 25 साल तक भी पूरा हो गया। ध्यान से समझिएगा कि वैसे छात्र, वैसे कैंडिडेट जिनका रेलवे से अप्रेंटिसशिप का सिलसिला 25 साल की एज तक या फिर
25 साल से पहले पहले तक अगर उनका सीसीए का सर्टिफिकेट आ गया है, उनका कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस का जो सफर है वो पूरा हो चुका है, तो उनको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। कितना रिलैक्सेशन? तो उनको यहाँ पे 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ये बात अभी है कि एएलपी में जो 3 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया गया वो नहीं, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं, जब भी फॉर्म आता है टेक्नीशियन का, तो एक्ट अप्रेंटिस वाले को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। पर इसमें टर्म एंड कंडीशन यही लागू होता है कि आपका जो एक्ट अप्रेंटिस है वो आपका 25 साल आयु से पहले तक आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, अगर उस सिलसिला में देखेंगे तो देखिए, अनरिजर्व से बात करेंगे तो आपका 35 साल तक कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी में बात करेंगे तो 38 साल तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और एससी एसटी में बात करेंगे तो 40 साल तक आपको यहां पे मौका मिलेगा। फिर से सुनिए, जो एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है टेक्नीशियन का फॉर्म भरने के लिए, उनका मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी से 35 साल, ओबीसी नल क्रीमिलियर से 38 साल, और एससी एसटी से आपको 40 साल तक के लिए यहां पे मौका दिया जा रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस का बेनिफिट आपको टेक्नीशियन में भी देखने को मिल रहा। ये था पहला बेनिफिट। अब अगर दूसरा बेनिफिट के बारे में बात करें तो जब आपका जॉब हो जाता है, जब आपका पैनल जारी हो जाता है, तो जब आपका ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसा वहां पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहता है जिसमें और सिर्फ सीसीए वालों को ही वहां मौका दिया जाता है, एक्ट अप्रेंटिस वालों को ही मौका दिया जाता है, उसमें आईटीआई वालों को भी मौका नहीं मिलता है। ये ट्रेनिंग का बात का बता रहे, सिलेक्शन का बात का बता रहे, ज्वाइनिंग जब आपका हो जाएगा, जब आप ट्रेनिंग करिएगा टेक्नीशियन का, तो उस समय जब आपको वहां पे डिपार्टमेंट के पास आईटीआई का आपका तो सारा डिटेल्स हो रहेगा कि आपने एक्ट अप्रेंटिस सीट पे यहाँ पे बहाल हुए हैं, तो आपको कुछ अदर बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा, वो सिर्फ आपको सीसीए के तहत ही मिलेगा। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में दो बड़ा फायदा है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का टेक्नीशियन पोस्ट पे। और प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ग्रुप डी में जो 20% कोटा चल रहा, और आईटीआई तो लागू है ही, हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट इसको भी लेकर चिंतित है कि क्या सर आईटीआई हट जाएगा। तो डियर, अभी कोई भी भ्रमित नहीं होना है, अभी कुछ भी ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। अगर आईटीआई हटा तो जितने भी मेंबर आईटीआई या फिर एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं, इस बार चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस बार आपका 2018 और 2019 में जो रेलवे बोर्ड बदलाव किया था वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आईटीआई ग्रुप डी के लिए बना है, और ग्रुप डी जो टेक्निकल पोस्ट है तो उसमें आईटीआई लागू होना कंपलसरी बनता है। और एक्ट अप्रेंटिस को जीएम पावर और नहीं तो उनकी कोटा का जो संख्या है 20% से बढ़ाकर सुफिशियंट किया जाए, ताकि रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस वाले को सभी को यहाँ पे ग्रुप डी के तहत नौकरी मिल सके। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में सवाल होगा, कुछ डाउट होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।